राम जी का फोटो, सीता जी का फोटो पीछे लगा। हिंसा की जो उत्पत्ति हुई है, जो चाहे गौ हत्या हो, जीव हत्या हो या पशु पक्षी की हत्या हो, नरबली हो, ये सब जैनियों से हुई है। देखिएगा कि ये जो हमारे देवी देवताओं के जो ये नाटक करते हैं, खाली दिखावा करते हैं, पर्दे के पीछे ये हमारे नहीं है। झारखंड वालों को भी ये जानकारी हो इन बणियों की, तो हम इस देश को बसा सकते हैं। जो सनातन धर्म के ग्रंथों में इनका विरोध किया गया है, इनका बहिष्कार भी किया गया है। इन बणियां हैं वो राक्षसी विद्या से पाप करावे, जब वजह से ये दुनिया दुखी हो रही है। अगर ये बणियां काल नहीं पड़ा में, बीमारियां पैदा नहीं करे, तो हम सुखी आराम से जी सकते हैं। हम सब लोग लड़ रहे हैं और बणियां संगठित होकर दुनिया को लूट रहे हैं। जैनियों को पाप अनूप दास ने पकड़ा है। आपने बात बताई ये 100% सत्य है। आपके माध्यम से मैं सरकार से इस बात की जांच कराना चाहते हैं। पूरा अनूप मंडल ये लिखित कहानी किताब ही पूरी दुनिया को बसा सकती है। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और झारखंड से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मानाराम जी का कुटिया पर तशरीफ लाए हैं। यहाँ पर हमारे अनूपदा जी मंडल के अनुयायी संत मुकनाराम जी मेरे सामने हैं, बैठे हुए हैं। तमाम लोग यहीं के रहने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ रही है राजस्थान की संस्कृति। सबके सर पर टोपी हैं और माताएं जो है कि घूंघट लेकर रखती हैं। मानाराम जी की कुटिया में आपके ग्रामीण टीवी का स्वागत है। और मानाराम जी महाराज अनूपदा जी महाराज के भी अनुयायी थे। अनूप मंडल को इन्होंने बरकरार रखा और आज अनूप मंडल का यो गढ़ है, ये पादरू का एरिया है, ईटवाया गांव है। मानाराम जी महाराज कौन सा जिला पड़ा? ये बाड़मेर जिले में काफ़ी लोग इनके अनुयायी है। ये सब ये रतन सिंह जी है, सावल राम जी है, मेरा राम जी है, जब्बर सिंह जी है, जोहिता राम जी है और अड़मता जी है, आशु सिंह जी है, किशन भाई है, ये कृपान सिंह जी है, ये सभी। और यहाँ ये तो क्या है कि अभी अब पढ़ा है ऐसे, इसीलिए इतना, बाकी तो बहुत से सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ कभी मेला होता है तो 1000 2000 आदमी इकट्ठे होते हैं और ये अनूपदा जी महाराज का संदेश दुनिया तक पहुँचाते हैं। जो आपको हमने अनूपदा जी महाराज की बात बताई है, ये लोग यही चाहते हैं कि जो आप ये लोग ये कहना चाहते हैं कि अनूपदा जी महाराज ने जो लिखा है, अगर वो बात ही 100% सत्य है। और जो लिखा है कि वो जो बणियां जो ये जैन बणियां हैं वो राक्षसी विद्या से पाप करावे, जब वजह से ये दुनिया दुखी हो रही है। अगर ये बणियां काल नहीं पड़ा में, बीमारियां पैदा नहीं करे, तो हम सुखी आराम से जी सकते हैं। तो ये काल पड़ता है तो पानी की कमी आ जाती है और पानी की कमी आने की वजह से हम सब गरीब रह जाते हैं। तो ये हमारा संदेश है इनका कि ये सरकार तक पहुँचाएँ कि ये जैन बणियां जो राजस्थान से अनूप मंडल के लोग जो आप ये मांग कर रहे हैं कि अगर ये जैन बणियां राक्षसी विद्या से पाप न करावें तो दुनिया का दुख मिट जाए। आपके जो झारखंड में मारान गुरु का जो आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे जो आदिवासी मूलवासियों की जो समस्या है, वही समस्या यही है हमारी और उनकी। मगर हमारे उनके 2000 किलोमीटर का फासला है, मिल नहीं पा रहे। हम जब ये सभी लोग भारत के जब धरती पे संकट आया है तो भारतवासियों ने एकता करके दुनिया का दुख मिटाया। पहले भी लोगों ने राक्षसी विद्या से धरती माता को दुखी किया था। ये धरती माता जिंदा जीव है, जैसे हमारी तरह हम हैं, जैसे ही धरती जिंदा है। हमने पहले भी बताया कि ये धरती माता जिंदा है। ये पहाड़ जो है ये धरती माता की हड्डियां हैं, ये नदी नाले धरती माता की नाड़ियां हैं, ये समुद्र धरती माता की ओजड़ी हैं, ये सूर्य चंद्र ये धरती माता के दम की जोत हैं। ये धरती कास्बे की तरह एक बजर है, अमर है और हमारा शरीर कच्चा है। हम मरते हैं और हमारे बच्चे पैदा होते हैं, वो इनका काम करते हैं। मगर इन बणियों ने एक ऐसी साजिश करके हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा किया कि हम सब लोग लड़ रहे हैं और बणियां संगठित होकर दुनिया को लूट रहे हैं। ये अकाल न पड़े तो हमें दुख देखने की जरूरत नहीं, गरीबी हो ही नहीं, मगर ये अकाल पटक के दुनिया से धन लूटते हैं और ये इनकी सबकी मांगे। यही बात है ना? यही बात है, बिल्कुल। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम रतन सिंह जी है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। देखिए, बात जो संत महाराज ने बताई है मुकनाराम जी, ये सत्य बात है, इसमें झूठ नहीं है। ये जमी जीवों का न्याय है। मीडिया हमारा है, आपको फर्ज है, आपका हक बनता है। ये बात विश्व लेवल की है। जमीन माता जीव तो जीव है। आप पानी पीती है, जब बरसता है आप पानी नहीं पीती है तो इंद्रजाल की वजह से, राक्षसी विद्या से जमीन माता अति दुखी है। इनकी वजह से ये पानी नहीं पी सकती है। 4 महीना ठंडो ताप सड़ते हैं, 4 महीना गर्म ताप सड़ते हैं, फिर ताप दोनों सूटते हैं तब पानी पीती है, तब के समस्या आता है। ये बात ये है, ये बात संसार में बसाने की बात है। जैनियों को पाप अनूप दास ने पकड़ा है, इनमें कोई मेन में फर्क नहीं है। पूरा संसार ने वाकिफ करवा रही, हमारा फर्ज है। जगत हितकारी पुस्तक में सारी बातों ये लिखी है।
जो हम मकनाराम जी के साथ में हैं, ये आगे संत बढ़ेगा, हम इनके पीछे हैं, बात सत्य बात है बिल्कुल। संत मुकनाराम जी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा मैसेज दुनिया तक पहुंचे और दुनिया हमारा साथ दे, क्योंकि धरती माता को बचाना एकमात्र मेरा कर्तव्य है, जो हमारे कभी गुरुजी ने ये हमें कह के गया है। और किसी विशेष जाति वर्ग की जो है कि कुरीतियों को उन्होंने पकड़ा है। कुल मिला के जी, आपका नाम क्या हुआ? कान सिंह है। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जो महाराज ने बात बताई ये 100% सत्य है। और जो हमारे अनूपदास जी महाराज हुए, उन्होंने जो बात लिखी है उसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। अगर सरकार इनकी जांच करे तो दुनिया में सुख शांति और भाईचारा हो जावे, कायम हो जावे। और सरकार को अनूप मंडल ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। आज दिन तक सरकार ने हमारी मांग की कोई जांच नहीं की है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से इस बात की जांच कराना चाहते हैं। पूरा अनूप मंडल इस बात की जांच करवाना चाहते हैं जो अनूप दाजी महाराज जी ने लिखी है, और उस बात की जांच सरकार अब तक क्यों नहीं करा रही है, जबकि उसको कई लेटर्स इन लोगों ने लिख चुके हैं। जी, तो आप लोग समझ सकते हैं, इस वीडियो को जितना हद तक हो सके लाइक कमेंट शेयर करें। और एक विशेष कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय, एक विशेष लगभग 36 जाति वर्गों की मांग है कि इसकी जांच हो और इसके पीछे की राज क्या है कुछ जानने की इन लोगों की ये है कि जाने और उसे नष्ट करें। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आशुष सिंह है। जय धरती माता री। और जो अनूपदास जी महाराज ने आज से करीब करीब 142 साल पहले जो इस दुनिया में बात देखी है वो अजब है। और जो जगत हितकारिणी किताब में जो बात लिखी है वो एकदम 100% सत्य है। और आप ग्रामीण टीवी के माध्यम से आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उजागर करें, ताकि ये दुनिया में जो जितनी खराबियां हो रही है ये ताकि मिट सके और ज़मीन माता को शांति प्राप्त हो सके और सारी जीवों को सुख शांति प्राप्त हो सके। जो अनूपदास जी महाराज ने जो जगत हितकारिणी किताब में जो बात लिखी है वो एकदम 100% सत्य है और वो सत्य बात है। और हम सभी अनूपदास जी महाराज जी ने जो बातें लिखी है 100% सत्य है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनकी लिखी किताब पर प्रतिबंध लगाई है। क्यों? ये प्रतिबंध तो एक पक्षपात से लगा है, दबाव से लगा है, या ये कह दिया जाए कि कोई पक्षपात से लगा है या रिश्वत खा के लगा है। ये प्रतिबंध के काबिल किताब ही नहीं है। ये किताब तो विश्व कल्याण के लिए लिखी गई है। ये जगत हितकारिणी किताब ही पूरी दुनिया को बचा सकती है। मैं आम जनता से और देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ, हमने सरकार से भी निवेदन किया है, यदि ये किताब के ऊपर सरकार रिसर्च करे और इनकी जांच करे तो इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। सभी लोग आराम से प्रेम से रहेंगे और किसी को कोई नहीं होगा। हम जो आपके इस टीवी के माध्यम से और ये संदेश पहुँचाएँ और हमारा ये जो हमारी मांग है कि इस किताब के द्वारा जांच करके दुनिया का दुख मिटाया जाए। जब झारखंड में मारांग गुरु को लेकर विवाद छिड़ा और वहाँ से जब वीडियो वायरल होने लगा, वहाँ जिस तरह जैन समाज के द्वारा झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन को जो है हथियाने की बात सामने आने लगी। जल जंगल ज़मीन का जो मालिकाना हक है, अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड के मूलवासी आदिवासियों का है। और उस पर जब अतिक्रमण की बात सामने आई तो झारखंड में बहुत बड़ा विवाद फैला। और जब उस विवाद की बात राजस्थान आई तो राजस्थान के जो संत अनूपदास जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने लगा कि अरे ये तो यहाँ हमारे साथ सदियों से नहीं हजारों साल से हमें शोषण करते आ रहे हैं, देश को जलाते आ रहे हैं, लेकिन ये झारखंड में भी ये लोग पांव पसार चुके हैं। और उसको जब जानकारी हुई तो ये लोगों ने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब आप आइए झारखंड से और हमारी बात को दुनिया तक पहुंचाइए कि हम इन जैन समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या? सामला जी। आप क्या? जय धरती माता। आप देख सकते हैं कि जितने भी अनूपदास जी महाराज जी के अनुयायी हैं, सबके मुंह में एक ही शब्द, जय धरती माता, जय जी। अनूपदास महाराज
जी का, अनूप दास जी महाराज जी का जितने भी अनुयायी हैं, सबके मुंह में एक ही शब्द आप सुन सकते हैं, और वो शब्द है जय धरती माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की जय हो। यानी धरती पे जो भी कुछ हो रहा है, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय के द्वारा एक जो है कि राक्षसी विद्या की बात सामने आ रही है। लेकिन एक बात हमको बताइए कि ये राक्षसी विद्या की आप बात कर रहे हैं, आज के जनरेशन में क्या आप लोगों की बात को दुनिया समझ सकती है? देखिएगा कि जो पुराने लोग हैं, जो सभी समझ रहे हैं, सभी को मालूम है कि भाई ऐसी विद्या होती है और वो विद्या किसी पाप से होती है। आपको मैंने बताया है और आज भी बता रहे हैं जो विद्या क्या है कि जैसे कोई मनुष्य की बलि देकर करते हैं, कोई जीव जंतु की बलि देकर, पाड़े पैसे की बलि देते हैं, उसे राक्षसी विद्या पैदा होती है और उसे ये दुनिया का विनाश होता है। तो ये जो जैन बणी है, जो राक्षसी विद्या यहाँ करते थे, यहाँ से ये सारी दुनिया में फैले हैं, राजस्थान से ही गए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि झारखंड वालों को भी ये जानकारी हो इन बणियों की, तो हम इस देश को बसा सकते हैं। नहीं तो ये जो जमीन है क्यों खरीद रहे? जानकारी हो, लेकिन आप और हम अच्छी तरह समझते हैं ये जो जैन समाज है, ये अहिंसा परमो धर्म है को मानते हैं, ये एक चींटी तक मारना पसंद नहीं करते। देखिएगा कि इस देश में बहुत बड़ा इतिहास भरा पड़ा है। आज भी कई ऐसे साधु है जो दुनिया के अंदर जो है, जो अहिंसावादी या दहिंसा, दुनिया के अंदर बहुत बड़े ज्ञानी और पर्दे के पीछे जो पाप कर रहे हैं, बहुत बड़े साधु महात्मा इसमें जेल में है। इसी प्रकार इन जैन मणियों के अहिंसा के पीछे इसकी जांच करें तो मैं ये वादा करता हूँ कि ये सारी दुनिया का दुख मिटेगा। ये जैन मणि अहिंसावादी नहीं है, और इस अहिंसा की जो उत्पत्ति हुई है, जो चाहे गौ हत्या हो, जीव हत्या हो या पशु पक्षी की हत्या हो, नर बलि हो, ये सब जैनियों से हुई है। हम इसको प्रमाणित करवा देंगे, मगर कोई सरकार इसकी जांच करे तो सारी दुनिया के जो ये डॉक्यूमेंट्स है, कई ऐसे वेदों पुराणों में, जो सनातन धर्म के ग्रंथों में इनका विरोध किया गया है, इनका बहिष्कार भी किया गया है। कई बार इन जैनियों के मंदिरों की मूर्तियों के नाक कान काटे गए, ये इतिहास पढ़ा है। और जैन खुद कह रहे हैं कि हमको कई बार सूली पे सड़ा दिया, जैनियों को मारा गया है। क्यों मारा था? कोई गड़बड़ की होगी, ऐसे कोई नहीं मारता। इन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी की है, कुदरत के साथ में षड्यंत्र किया है। इन धरती माता के साथ में जो षड्यंत्र किया, ये संसार के साथ में ये बहुत बड़ी चोरी है। ये अहिंसावादी नहीं है, इनके ग्रंथ कह रहे हैं कि हम अहिंसावादी नहीं है। इनके ग्रंथ कर रहे हैं, इनके जैनियों के ग्रंथों में हमने आपको दिए प्रमाण, और देंगे, बहुत सारी जानकारी देंगे। तो ये जो जैन कहते हैं कि हम अहिंसावादी हैं, कुल मिलाकर जो कह रहे हैं कि जैन के ग्रंथ कह रहे हैं कि अहिंसावादी नहीं है, जबकि एक तरफ हमने कई बार तो देखा है, आप बता रहे हैं कि ये लोग इस विचारधारा के, मैंने कई बार देखा है कि राम जी का फोटो, सीता जी का फोटो पीछे लगा हो और वहाँ के जैन मुनि जो है कि अपना प्रवचन दे रहा हो। देखिएगा कि ये जो हमारे देवी देवताओं के जो ये नाटक करते हैं, खाली दिखावा करते हैं, पर्दे के पीछे ये हमारे नहीं हैं। अगर ये राम के भगत होते ना, तो ये सीता जी के बारे में, एक बार सीता जी के बारे में उन्होंने लिखा था, यहाँ बात आई है, मुँह पे याद आई है, 1966 की बात है। इनके जैनियों के एक तुलसी, आचार्य तुलसी हुए थे, इन्होंने एक सीता जी के ऊपर कोई आक्षेप किया था। उसमें आदि जगत गुरु निरंजन देव तीर्थ, नंद नंदनानंद जी और कृपात्री जी महाराज ने इनका विरोध किया था। एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था 1966 से लेकर 71। फिर इन बणियों ने फिर कैसे भी करके वो दबा दी बात को, वो दबी हुई है, ये तो इतिहास पढ़ा है। ये जो कहते हैं ना कि भाई हम अहिंसावादी हैं, तो इनके ग्रंथों की जो समीक्षा की है, उन लोगों ने लिखा है कि ये एक धर्म है ही नहीं, एक भ्रष्ट मत है, और ये दुनिया को गुमराह करने वाला है, और अहिंसा के नाम से भारत को कमजोर करने लगे हैं। भारत को एकदम इतना कमजोर कर रहे हैं कि किसी भी ताकत नहीं है। ये अहिंसा के पीछे एक षड्यंत्र है। ये तो मांग हमने सरकार को ऐसा खुला लिख के दिया है, और अगर चाहे तो सरकार इनके जैनियों के ग्रंथों को देख सकती है, और हमारे पास में कुछ जानकारी है, वो हम सरकार को एक बता। कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि ये तमाम अनूप दास जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और इन लोगों का साफ सरकार पर आरोप है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती। जो ये लोग चाहते हैं वो सरकार ऐसा करना, ये मीडिया इनकी आवाज़ नहीं उठाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैसेज दूर तक जाए और समझने की प्रयास करें, क्योंकि अगर साइंटिफिक तरीके से अगर देखेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य नहीं लगती है। क्योंकि अगर साइंटिफिक तरीके से आप कुरान, बाइबल, गीता, तमाम ग्रंथों की अगर बात को भी देखेंगे तो वहाँ भी साइंटिफिक तरीके से सही सटीक नहीं बैठती। हम भी गीता को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, गुरु ग्रंथ को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो हमारी विश्वास है, हमारी आस्था है, तब मानते हैं। तो इस तरह इनकी आस्था है, और इनकी आस्था को भी सरकार ध्यान दे
और इनकी बात को समझे और समझ कर जो है कि इनका साथ दे। फिलहाल मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा राजस्थान से। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय धरती माँ।